तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय सैनी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राकेश यादव सर की बुक से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अभी पॉज करके ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं अभी इस सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। Rakesh Yadav starts in Honda City from Delhi towards Goa. After some time, he realizes that he will cover only 75% of the distance in the scheduled time, and he therefore doubles his speed immediately and thus manages to reach Goa exactly on time. Find the time after which Rakesh Yadav changed his speed, given that he could have been late by 3 hours if he did not change his speed. आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। राकेश यादव अपनी होंडा सिटी कार से चलते हैं और कुछ समय बाद उन्हें पता लगता है कि अगर वो अपनी स्पीड से ही चलते रहे तो वो 75% दूरी ही कवर कर पाएंगे। तो तभी वो अपनी जो गति है वो दुगनी कर देते हैं और वो समय पर पहुंच जाते हैं। और ये भी बताया कि अगर वो अपनी गति दुगनी ना करते और पूरा डिस्टेंस कवर करते तो वो 3 घंटे देरी से पहुंचते। तो एक बात तो मुझे, चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। एक बात तो मुझे यहाँ पर पता लग गई कि वो कोई स्पीड से चल रहे हैं और किसी टाइम के लिए चलेंगे तो वो एक डी डिस्टेंस पे पहुंचेंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों चीज़ बताई है। आप पहली लाइन से क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट ही विल कवर ओनली 75% ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर वो जो स्टैंडर्ड जो चीज़ है, जो नॉर्मल, जो सबसे सही चीज़ है कि उस स्पीड से उस टाइम में वो डिस्टेंस कवर करेंगे, तो यहाँ पर कहा है कि अगर वो उसी स्पीड से चलेंगे, जो ऐसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से चल रहे हैं, तो वहां पर वो डिस्टेंस पूरा नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में क्या कहा गया है कि अगर वो डिस्टेंस पूरा करने की कोशिश में जाएंगे तो वहां पर टाइम जो है उनका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम 3 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज दी हुई है कि अगर वो उसी स्पीड से चलते रहे तो यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, उनका डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि टाइम सेम रहेगा। 75% डिस्टेंस ही वो कवर कर पाएंगे अगर जिस स्पीड से चल रहे हैं उसी स्पीड से चलेंगे। और अगर वो पूरा डिस्टेंस कवर करने की सोचेंगे तो उनका टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो उन्हें कुछ इस तरह बैठाना है कि उनको जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसी के अंदर वो डिस्टेंस पूरा करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, एक यूनिटरी मेथड और एक इक्वेशन से। तो यूनिटरी मेथड से सबसे पहले मुझे ये बात चीज समझ में आती है कि 75% डिस्टेंस ही वो कवर करेंगे शेड्यूल्ड टाइम में, और लास्ट में दे रखा है कि 3 आवर्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर वो पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इससे सिंपल सी बात मुझे ये पता लगती है कि जो 25% बचा हुआ डिस्टेंस है वो 3 घंटे में पूरा करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सी चीज ये लिखी कि जो यहाँ पर जो 25% बचा हुआ डिस्टेंस है वो 3 घंटे में पूरा करेंगे, क्योंकि ये इन्होंने दिया हुआ है कि 75% डिस्टेंस ही कवर करते हैं वो, अगर वो उतने ही टाइम में चलेंगे। और अगर वो पूरा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेंगे तो 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 25% मतलब पूरा जो डिस्टेंस, अगर वो बचा हुआ जो 25% करेंगे तो 3 घंटे वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लेंगे, ये मैंने लिखा है। तो 100% जो डिस्टेंस है वो कितने घंटे में पूरा करेंगे? 12 घंटे में। तो मुझको ये पता लगा कि अगर वो ऐसी स्पीड से ही चलते रहे तो वो 12 घंटे में 100% डिस्टेंस अपना पूरा करेंगे। लेकिन अभी क्या है, वो 70 ही देयरफॉर डबल्स हिज स्पीड एंड दस मैनेजेस टू रीच गोवा एग्जैक्टली ऑन टाइम। लेकिन वो टाइम पर पहुंचे हैं, तो जो 12 घंटे है ये एक्स्ट्रा टाइम इंक्लूडेड है। तो टाइम पर कितने टाइम में पहुंचेंगे? 9 घंटे में। 9 घंटे में उनको पहुंचना है। ये 12 घंटे कब था? 100% डिस्टेंस ये अपनी नॉर्मल चाल से जो चल रहे थे एस स्पीड से, तो 12 घंटे में पहुंच रहे थे। लेकिन वो 12 घंटे में 3 घंटे एक्स्ट्रा थे, तो 9 घंटे में वो यहाँ पर उनका जो एग्जैक्ट उनका पहुंचना है वो 9 घंटे में पहुंचना है। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो उनका नॉर्मल जो उन्हें पहुंचना है वो 9 घंटे में पहुंचना है। तो आप यहाँ पर एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि अब हमें ये बताया है कि 9 घंटे में हमें ये चीज़ बताइए कि 9 घंटे में वो कुछ डिस्टेंस ऐसी स्पीड से चलते हैं और फिर जैसे ही उन्हें पता लगता है वो अपनी स्पीड डबल कर लेते हैं, तो टोटल 9 घंटे में पहुंच जाते हैं।
तो मैं यहाँ पर कहता हूँ यहाँ तक ऐसी स्पीड से चलते हैं और यहाँ तक 2s स्पीड से चलते हैं। जब ऐसी स्पीड से चलते हैं तो आपको ये बात पता होगी, जब स्पीड यहाँ पर डबल हो जाती है तो टाइम हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी स्पीड से चलते हैं, यहाँ पर 2s स्पीड से चलते हैं, तो मतलब यहाँ पर कुछ टाइम 2t यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर टाइम t लेंगे, और टोटल टाइम कितना है 9 आवर्स। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं 3t मतलब 9 हो गया, 3t इक्वल 9, तो t कितना हो गया 3, t हमारी वैल्यू आ गई 3, मतलब यहाँ पर ये तीन घंटे में 2s स्पीड से चलेगा और 2t मतलब 6 आवर्स में ऐसी स्पीड से चलेगा। तो कितने, हम क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने टाइम बाद उन्होंने स्पीड अपनी डबल की, तो हमको पता लग गया कि 2t टाइम बाद उन्होंने अपनी स्पीड डबल की थी। 2t मतलब 2t इक्वल 6, तो 6 आवर्स बाद उन्होंने अपनी स्पीड डबल की थी। फ्रेंड्स अब देखते हैं दूसरा मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से 9 को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक s और एक 2s, और s में हमको 6 आवर्स लगा और 2s जो स्पीड थी वहाँ पर 3 आवर्स लगा। तो हमने बता दिया कि 6 घंटे बाद वो अपनी स्पीड डबल करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्पीड डबल की जगह 3.5 टाइम्स, 3.7 टाइम्स कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं रख सकते, या थोड़ा हमको इतना आसानी से हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक इक्वेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता है कि एक डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, डिस्टेंस हमें दोनों बार इन्होंने पूरा कवर किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इनकी स्पीड थी s, हम एक स्पीड मान लेते हैं इनकी s, और हमें ये कह रहे हैं कि जो ये टोटल टाइम लेंगे अगर अपनी ऐसी स्पीड से चलेंगे तो वो 12 घंटे लेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो s इंटू 12 इज इक्वल टू, हम डिस्टेंस कर लेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस अगर ऐसे स्पीड से चलेंगे तो 12 घंटे लेंगे। और दूसरी इक्वेशन में ये क्या कहते हैं कि हम मानते हैं कि उन्होंने हमें x निकालना है। x क्या है कि कितने टाइम बाद इन्होंने अपनी स्पीड डबल की थी, तो हम मान लेते हैं x टाइम बाद इन्होंने अपनी स्पीड डबल की थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि s स्पीड से चलेंगे ये x टाइम तक, ये स्पीड है ये टाइम है, प्लस अब उसके बाद इन्होंने अपनी स्पीड 2s कर दी, और अब ये टाइम जो ले रहे हैं वो 9 घंटे ले रहे हैं, जो कि स्टिपुलेटेड टाइम है, 9 घंटे में इनको पहुंचना है। तो 9 माइनस x, इतने टाइम के लिए 2s स्पीड से चलेंगे, तो तब भी ये पूरा डिस्टेंस कवर करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ये बताया कि हम कोई स्पीड मान लेते हैं जो कि ये इनिशियल स्पीड से चल रहे थे, अगर उसी स्पीड से चलेंगे तो 12 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करेंगे। ये टाइम है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो दोनों में हमने वही लगाया है। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है वो इसमें रख देते हैं कि ds इंटू 12 अगर हम यहाँ रख देंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, इस d की जगह मैंने यहाँ पर s इंटू 12 रख दिया, इसको मैं काट देता हूँ, s इंटू 12 रख दिया, तो ये s ये कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 2 इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ 12 बचा। तो देखिए अगर हम इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फ्रेंड्स ये वही 6 है, ये वही 6 है जो हमने निकाला था कि 6 आवर्स बाद x इज इक्वल टू 6 आवर्स, 6 आवर्स बाद ये अपनी स्पीड डबल कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। पहला हमने थोड़ा कोशिश किया कि बिना इक्वेशन के हो जाए, और दूसरा हमने इक्वेशन से किया। इस इक्वेशन मेथड का फायदा यह है, आपकी कोई सी भी वैल्यू आ जाए, वो कितनी ही स्पीड बढ़ा दें, कितने भी टाइम्स कर दें, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हमने नॉर्मल इक्वेशन मानी कि 12 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करें। दूसरे हमने माना कि एक बार स्पीड x टाइम बाद x टाइम तक s था और 9 माइनस एक्स के में 2s हो गई, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। और ये डी की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर पुट कर दी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो लैंग्वेज का खेल था। तो एसएससी में काफ़ी ऐसा होता है कि लैंग्वेज घुमा कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।